जैजनीन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान के अजमेर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशय तीर्थ क्षेत्र नारेली में 22 अगस्त को हर्षोल्लास से मनाया गया जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव। 22 अगस्त श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के दिन श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी के 24 संवत्सरण पूजा भक्ति तीर्थ पर मनाया गया रक्षाबंधन पर्व। भक्तों ने किया तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की आगरा के बलकेश्वर स्थित श्री 1008 चंदा प्रभु जैन मंदिर में चल रही है धर्म सभा। आचार्य श्री दे रहे हैं धर्म उपदेश। आगरा के छिपी टोला में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर दे रहे हैं मंगल प्रवचन। मुनिश्री ने धर्म का मर्म बताते हुए भक्तों का किया मार्गदर्शन। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरि पर्वत पर मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज की पार्श्व कथा में पहुंच रहे हैं हजारों भक्त। मुनिश्री सुना रहे हैं भगवान पार्श्वनाथ जी के पूर्व भाव की कथा। राजस्थान के अजमेर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशय तीर्थ क्षेत्र नारेली में 22 अगस्त को जैन धर्म के 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर नारेली के जैन समाज में भारी संख्या में श्रद्धालु जन पहुंचे। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं उनके परम प्रभावक शिष्य ज्ञानोदय तीर्थ प्रणेता मुनि पुंग श्री 108 सुधा सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से राजस्थान के अजमेर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन ज्ञानोदय महाअतिशय तीर्थ क्षेत्र नारेली में प्रतिदिन प्रातः काल में तीर्थंकर प्रभु का अभिषेक एवं शांति धारा की जाती है। यहाँ पर 22 अगस्त को भक्तों ने 11वें तीर्थंकर श्री श्रेयांसनाथ जी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया। इस पावन दिवस पर भक्तों ने श्री जी का प्रासुक जल से अभिषेक किया और फिर संपूर्ण विश्व और राष्ट्र में शांति का वास हो ऐसी भावना से श्री जिनेन्द्र प्रभु की शांति धारा की। मम सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु मास तुष्टिम कुरु कुरु मास पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। मम कामम रति कामम वली कामम क्रोधम पापम मेरम च अग्निवायु भयम सर्व शत्रु विघ्नम। शांति धारा करने के पश्चात सभी श्रावक श्राविकाओं ने श्री श्रेयांसनाथ स्वामी की भाव सहित वंदना की और प्रभु के निर्वाण कांड का पाठ कर लाडू समर्पित किए। ह्रीं देवादिदेव 1008 श्री श्रेयांसनाथ जनेन्द्राय संकुलकोट श्री शंभे शिखर से मोक्ष मंगल मंडिताय अनर्घ पद प्राप्ताय अर्घम लाडू समर्पयामते स्वाहा। इसके पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने रक्षाबंधन पर्व पर 700 मुनियों की विशेष पूजा अर्चना की और 700 मुनियों को श्रीफल सहित अर्घ्य समर्पित किए। जिनवाड़ी चैनल के लिए अतिशय तीर्थ क्षेत्र नारेली से ब्यूरो रिपोर्ट। 22 अगस्त को श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में स्थित श्री 24वीं संवत्सरण पूजा भक्ति तीर्थ पर रक्षाबंधन पर्व मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने मंदिर में विराजमान सभी तीर्थंकर भगवंतों का अभिषेक शांति धारा कर पुण्य लाभ लिया। श्री सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी के श्री 24 संवत्सरण पूजा भक्ति तीर्थ पर 22 अगस्त श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को रक्षाबंधन पर्व एवं श्री श्रेयांसनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने भक्ति भूषण माता जी के सानिध्य में श्री श्रेयांसनाथ भगवान सहित मंदिर में विराजमान सभी जिन बिंबों का अभिषेक एवं शांति धारा कर प्रभु से सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। सर्वदेशमानीम सर्वेशमानीम सर्वेत आशाकरी डाकने बयानी चिंदी चिंदी बिन बिंदी सर्वेदनियम सर्वमोहिनीयम सर्वकर्माष्टकम चिंदी चिंदी बिन बिंदी। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर भक्ति भूषण माता जी ने कहा कि रक्षाबंधन पर्व केवल भाई बहन की रक्षा का त्योहार नहीं अपितु धर्म की रक्षा का भी त्योहार है। आज ही के दिन विष्णु कुमार मुनिराज ने अकंपनाचार्य सहित 700 मुनियों का उपसर्ग दूर किया था। रक्षाबंधन पर्व क्यों मनाया जाता है? यह रक्षाबंधन पर्व केवल भाई बहन का नहीं, ये धर्म की रक्षा हेतु बनाया जाता है, क्योंकि
जब विष्णु कुमार मुनिराज को पता चला कि अकंपनाचार्य आदि 700 मुनि पर उपसर्ग हो रहा है, तो उन्होंने वामन रूप धारण किया और राजा बलि से उन्होंने 3 पग भूमि मांगी और अकंपनाचार्य आदि मुनिराजों की उन्होंने रक्षा की। और इसी दिन सेवैयों का आहार बनाया और सबने ये संकल्प लिया कि हम धर्म की रक्षा करेंगे, मुनिराजों की रक्षा करेंगे, क्योंकि उन्हीं धर्म और मुनिराजों की रक्षा के माध्यम से हमारी रक्षा होती है। रक्षाबंधन के अवसर पर भक्तों ने धर्म और मुनियों की रक्षा करने का संकल्प लिया और प्रभु के समक्ष ऐसी भावना भाई कि जिनेंद्र देव हमें धर्म की रक्षा करने के लिए शक्ति प्रदान करें। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री 24 समशरण पूजा भक्ति तीर्थ से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज की बलकेश्वर के श्री 1008 चंदा प्रभु जैन मंदिर में धर्म सभा चल रही है। धर्म सभा में आचार्य श्री के श्रीमुख से जिनवाणी का श्रवण करने के लिए शहर भर से भक्तजन जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। बलकेश्वर जैन मंदिर में आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज के पावन वर्ष योग में विशेष धर्म सभा चल रही है। मंगलवार को धर्म सभा में आचार्य श्री ने भक्तजनों को बताया कि धर्मात्मा व्यक्ति के अंदर 8 धर्म गुण होते हैं। धर्मात्मा व्यक्ति अगर परमार्थ करते हुए प्रभु भक्ति करता है तो प्रभु भी उस भक्ति से खुश होते हैं। धर्मात्मा क्या लक्षण होते हैं वो बात यहाँ पर बताई जा रही है। तो धर्मात्मा के अंदर वो 8 लक्षण 8 गुण बताए गए, तब कहीं जाकर के वह धर्मात्मा होता है। सामान्य से जिसको व्यवहार धर्म कहा जाता है, ऐसे व्यवहार धर्म को मानने वाले तो सभी होते हैं और अपने अपने अनुसार अपने अपने संप्रदाय के अनुसार सभी उसको मानते हैं। लेकिन यहाँ ये बताया जा रहा है कि ये गुण अगर वहाँ है, ये लक्षण वहाँ है, तो वह सच्चे अर्थों में धर्मात्मा। तो सबसे पहले कहा था कि निशंकित कि हमें जो हमारे आराध्य हैं, जिनको हमने अपना आराध्य माना, और कौन से आराध्य, जो परमार्थ भूत, ऐसे उन परमार्थ भूत आराध्य के विषय में हमें देव शास्त्र गुरु के विषय में किसी प्रकार की कोई शंका का ना होना। ये पहला लक्षण कहा हुआ था, इसका नाम निशंकित है। दूसरा कहा था कि किसी प्रकार की आकांक्षा का ना होना, इच्छा का ना होना कि हम इनकी भक्ति कर रहे हैं, हम इनका गुणगान गा रहे हैं, तो हमारे लिए कोई वर्तमान सुख मिल जाए या भविष्य में मुझे ऐसा सुख मिल जाए। तो ऐसी वह आकांक्षा से जहाँ परी होती है उसका नाम कंचित है। धर्म सभा में आचार्य श्री ने भक्तजनों को कर्तव्य धर्म का बोध कराते हुए कहा कि व्यक्ति धर्म का भाव लेकर अगर अपने कर्तव्य को पूर्ण करता है तो वो सतमार्ग और धर्म मार्ग पर जाता है। अगर वो संसारिक भव का भाव लेकर कर्तव्य करता है तो वो मोह माया के मार्ग पर जाता है। धर्म सभा में आचार्य श्री के चरणों में एक महिला भक्त ने मंगलाचरण किया। इस मंगलाचरण में भक्तजनों ने प्रभु के चरणों में अपनी धर्म प्रभावना बहाई। कर्म में और धर्म में अंतर होता है, कर्म में और धर्म में अंतर होता है। इसलिए जिन आगम में कहा हुआ है कि देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम दान दानम चेति गृहस्थानाम षट कर्माणि दिने दिने, तो इनको षट कर्म कहा हुआ है कि ये 6 प्रकार के कर्म हैं। अब चूंकि इन कर्मों के माध्यम से ही धर्म की प्राप्ति होती है, लेकिन जो कर्म है तो वो धर्म नहीं, पुण्य की क्रिया है। फिर तो क्या है, धर्म क्या? धर्म तो इन कर्म को करते हुए, इन क्रियाओं को करते हुए हम जो आनंद की अनुभूति करें। हो सकता है कि क्रियाओं को करते हुए आनंद की अनुभूति ना भी हो, आकुलता हो कि कब पूजा हो जाए, कब हम घर भाग जाए, ऐसी आकुलता भी हो सकती है।
धर्मसभा में शहर भर की विभिन्न शैलियों से प्रतिदिन भक्त गुरुवार को श्रीफल देने के लिए जैन मंदिर बलकेश्वर पहुंच रहे हैं। बलकेश्वर आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत में मैदान में भव्य पंडाल पर बने भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ कथा का वाचन चल रहा है। भगवान श्री पार्श्वनाथ के पूर्व जन्म की कथा में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज की जिनवाणी को सुनने के लिए शहर भर से भक्तजन कार्यक्रम स्थल पहुंच रहे हैं। हरिपर्वत स्थित श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ कथा चल रही है। मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने मंगलवार को कथा को आगे बढ़ाते हुए भक्तजनों को बताया कि भगवान के जीवन चरित्र की ये कथा अब अपने अतीत में से निकलकर वर्तमान में आ चुकी है। मुनिवर ने बताया कि तीर्थंकरों का जन्म स्वर्ग से कहीं और भी उस क्षेत्र में हो सकता है जहाँ धर्म तीर्थ का परिवर्तन का होना चलता रहता है और जहाँ धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति का संयोग काल हमेशा होता है। अनेक क्षेत्र हैं जहाँ तीर्थंकरों का जन्म हुआ और इस क्षेत्र में आप बैठे हैं, इसे जम्बू तीर्थ के नाम से जाना जाता है। माने अगर हमें जितने भी चांद सितारे सब दिखाई देते हैं ये सब 1 लाख योजन के अंदर हैं। ये सब मध्यलोक कहलाता है, ये ऊर्ध्वलोक नहीं है। इसके ऊपर सुमेरु पर्वत है और सुमेरु पर्वत की हाइट के बाद में ऊर्ध्वलोक शुरू होता है। इतना जानना जो यहाँ पर आगे बताया जा रहा है। मंगल भवन अमंगल हारी, सुख संपत सब ही घर आवे, तिन में शोभावंत सुहात, लक्ष्य महायोजन विस्तार, वज्रकोट जिस ओट अभंग, चारों दिश दरवाजे चार। किसकी बात चल रही है? बीचों बीच में जो जम्बू द्वीप है, सब द्वीप और समुद्रों के बीच में जो सबके बीच में सेंटर में जो द्वीप है उसका नाम है जम्बू द्वीप। यानी मध्यलोक जो है पूरा द्वीप और समुद्रों से घिरा हुआ है और भरा हुआ है ना। और उस जम्बू द्वीप के चारों ओर बड़े बड़े 4 दरवाजे हैं, उनके नाम यहां बताए जा रहे हैं। विजय नाम पूरब में जाने, वैजयंत दक्षिण दिस ठान, लवण समुद्र खाती का रूप, चहु दिश बेड्यो सजल स्वरूप, जम्बू द्वीप के बाहर लवण समुद्र है, उसके बाद फिर द्वीप है, फिर समुद्र है। बाहर की बात बाद में करेंगे, अभी हम भीतर आ रहे हैं, है ना, नहीं तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक भगवान का जन्म लेना है। वह जम्बू द्वीप के अंदर जो 1 लाख योजन विस्तार लिए हुए, ऊंचाई लिए हुए सुमेरु पर्वत है, वो जम्बू द्वीप के बीचों बीच में खड़ा है, सेंटर में। कोई भी आप एक गोला बनाएं, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, उस सेंटर पॉइंट को ही समझें, वो हाइट को लिए हुए 1 लाख योजन की हाइट लिए हुए वो सुमेरु पर्वत है। और उस सुमेरु पर्वत के आसपास भी बहुत वैभव है, बहुत क्षेत्र हैं। और वहीं उसी जम्बू द्वीप के अंदर भरत क्षेत्र है। उसी जम्बू द्वीप में सुमेरु पर्वत के दोनों ओर विदेश क्षेत्र होते हैं और उधर सुमेरु पर्वत के दूसरी ओर ऐरावत क्षेत्र है जिसे हम उत्तर भाग कहते हैं, और इधर दक्षिण की ओर भरत क्षेत्र होता है जिसे हम दक्षिण की ओर का भाग कहते हैं। और ये गोले के अंदर अगर एक बॉटम पर एक चाप बनाया जाए, कर्व, तो उस तरह की जो रचना बनती है, बस उतनी सी रचना का नाम भरत क्षेत्र है। ताजनगरी में पहली बार भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ के जीवन चरित्र पर श्री पार्श कथा का आयोजन हरिपर्वत के श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के निश्रम में चल रहा है। श्री पार्श कथा को लेकर श्री दिगंबर जैन परिषद समिति के पूर्व कोषाध्यक्ष अनंत जैन ने बताया कि गुरुवर ने जम्बू तीर्थ के धार्मिक महत्व की जानकारी प्रवचनों के माध्यम से दी है। पार्श कथा के अंदर जो हमारे आनंद कुमार का जो जीव था, मुनिराज आनंद कुमार जी का जो जीव था, वह स्वर्ग लोक पहुँचा। और स्वर्ग लोक के बाद जब महाराज विचलित हुए तो उन्होंने देखा कि जिस तरीके का मैं इतने तप करके और यहाँ तक आया, उसके बावजूद भी मुझे ये सब आस्ती वैभव दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने उस वैभव को छोड़ करके जिन मार्ग की ओर वह चले और उन्होंने अभियंतों की आराधना की। उसके लिए आज जो जिस स्थान पर उन्होंने अभियंतों की आराधना की, तो उनका यह वर्णन आज महाराज जी ने बताया कि किस प्रकार से जहाँ महाराज ने जो जिन शासन की प्रभावना और जिनेन्द्र देव की भक्ति की,
वहाँ पर जम्बू द्वीप के अंदर किस तरीके का वर्णन था, भवत क्षेत्र में किस तरीके, आर्यखंड में किस तरीके का वर्णन था, इन सभी चीज़ों पर जो है उन्होंने बताया कि महाराज के जो है एक नंदीश्वर द्वीप के अंदर उन्होंने किस प्रकार से प्रभु की आराधना की, ये सब वर्णन आज महाराज जी ने बताया। श्री पाश कथा को लेकर मनोज जैन ने कहा कि श्री पाश पुराण कथा में मुनीश्वरी ने जैन ज्योग्राफी पर पूरा फोकस किया है। मुनिवर ने कथा के माध्यम से भगवान श्री पाशनाथ के जीवन को भक्तजनों के सामने रखने का प्रयास किया है। जो जैन ज्योग्राफी है उसके बारे में विस्तार से भूधर दास जी ने जो वर्णन किया है उसको समझाने का प्रयास जब महाराज जी ने किया तो आश्चर्यचकित हो गए। जम्बू द्वीप कहाँ है, किधर होता है, कितना बड़ा होता है, वो किस तरह से पुरुषाकार होता है, ये सारी बातें यहाँ पर जानकारी दी जा रही थी। क्योंकि अब ये पार्श पुराण धीरे धीरे मुख्य भगवान पार्शनाथ पर आ रही है और उनकी जन्मस्थली की ओर बढ़ रहे हैं। तो जो तरीका होता है पुराणों में पूरा विस्तार से वर्णन करते हैं कि ये जो जन्मस्थली वो है कहाँ, तो जम्बू द्वीप समझाया विस्तार से, वहाँ कितने पर्वत हैं, कितनी नदियाँ, ये सब बातें, बड़ा आनंद आया और लोग बड़े रोचकता से, यहाँ हजारों लोग यहाँ नित्य आ रहे हैं। श्री पाश कथा में एक बालिका ने गुरुवर के चरणों में भक्ति गीत पर गुरु वंदना नृत्य किया, जिसे सभी भक्तों ने खासा पसंद किया। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज और मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के एमडी जैन इंटर कॉलेज मैदान पर चल रहे पावन वर्षा योग में श्री पाश कथा को लेकर धर्म अनुरागी बंधुओं और भक्तजनों में खासा उत्साह बना हुआ है। हरिपर्वत आगरा उत्तर प्रदेश से जिनवाड़ी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मूक माटी महाकाव्य ग्रंथ पर निर्मल सदन छिपेटोला में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म कक्षा चल रही है। धर्म कक्षा में गुरुवर ने भक्तजनों को जीवन में किस तरह से धर्म के मार्ग पर चलते हुए सफल हों, इस पर प्रवचन दिए। जिस प्रकार समुद्र अपने अंदर गहराई लिए होता है, उसी तरह ये मूकमाटी महाकाव्य भी एक सागर की भांति है। ये कहना था मुनिश्री वीर सागर जी महाराज का। निर्मल सदन में चल रही विशेष धर्म कक्षा में मुनिश्री ने कहा कि इस काव्य को रचित करने वाले गुरुवर आचार्य श्री गुणों के सागर है। जिस प्रकार रत्न की कीमत नहीं आंकी जा सकती, उसी प्रकार गुरुवर के अंदर छिपी हुई प्रभु भक्ति को आंका नहीं जा सकता। यह मूकमाटी महाकाव्य वर्णन चल रहा है उस जीवन के विकास यात्रा का। प्रतिदिन सभी लोग, हम सभी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, इस काव्य की गहराई तक प्रवेश करने की कोशिश कर रहे हैं। इसकी गहराई अथाह है। जिस प्रकार समुद्र अपने भीतर गहराई लिए हुए होता है, वैसे ही ये काव्य भी अपने भीतर उतनी ही गहराई को लिए हुए है। गहराई में जितना उतरा जाता है वहाँ हमें रत्न मिलते हैं। गोताखोर जितने नीचे पहुँचता है उतने ही बेशकीमती रत्नों को लेकर के आ जाता है। ऐसे ही ये काव्य भी एक सागर की भांति ही है, क्योंकि इसकी रचना करने वाले लेखक कोई सामान्य व्यक्तित्व नहीं, वो भी ज्ञान के सागर ही हैं, विद्या के सागर ही हैं। नाम के ही सागर नहीं हैं, गुणों के भी वे सागर हैं। धर्म कक्षा में मुनिश्री वीर सागर जी महाराज ने भक्तजनों को बताया कि जिस वृक्ष की गहराई जितनी अधिक होती है, उतना ही वो वृक्ष फल और पुष्पों से लदा होता है। इसी तरह मानव को अपने भाव अच्छे रखने के लिए गहराइयों में उतरना होता है। इसके लिए उसे साधना करनी होगी। ये साधना काफी डिमांड करती है। इसके लिए साधक को अपने जीवन से आराम को छोड़कर अपने जीवन को प्रभु साधना में लगाना होता है। जिस वृक्ष की जड़ें जितनी गहरी होती हैं, वो उतना ही फला फूला रहता है, हरा भरा रहता है, सुगंधि से पूरा रहता है, फलों से लदा हुआ होता है, पुष्पों से दोलायित होता है। हम भी अपने जीवन को उस सुंदर वृक्ष की भांति बनाना सीख लें।
ऊपर उठने में जितना परिश्रम नहीं लगता है, नीचे उतरने में उतना अधिक परिश्रम लगता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। ऊपर हम कथनचित अच्छा आसानी से कर सकते हैं क्योंकि वो हमें दिखलाई पड़ जाता है, लेकिन नीचे वाली बात, गहराई वाली बात किसी को नहीं दिखती। ना सामने वाला देख सकता, ना हम स्वयं देख पाते हैं। हाँ, उसे सिर्फ भावों से हम परख सकते हैं, पकड़ सकते हैं, क्योंकि वो हमारे इन दृश्यमान चक्षुओं से नजर नहीं आएगा, इन आँखों से नजर नहीं आएगा। वो नजर आएगा अंदर की भावनाओं से नजर आएगा। तो उसे देखना सभी लोग सीखें, इतना हम कहना चाह रहे हैं। और नीचे गहराई में उतरने के लिए एक साधना की आवश्यकता होती है। जानते हो कौन सी साधना? कषायों को जीतने की साधना, मन को जीतने की साधना, विकृतियों से ऊपर उठने की साधना। और वह साधना बहुत कुछ डिमांड करती है, मांग करती है। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज द्वारा मानव कल्याण के लिए रचित मूकमाटे महाकाव्य पर निर्मल सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की विशेष धर्म कक्षा में भागीदारी कर भक्त अपना जीवन धन्य बना रहे हैं। मुनि राज ने एक श्रावक को भगवान तक पहुंचाने की यात्रा का पूरा वर्णन किया है मूकमाटी में। एक साधारण मानव किस तरह से भगवंत को प्राप्त कर सकता है, ये सब कुछ मूकमाटी में बताया गया है। सारी श्रद्धा पूर्वक जो भी काम करेंगे हम तो भगवान बन सकते हैं। देखिए, मूकमाटी एक ऐसा ग्रंथ है जो आत्मा से परमात्मा बनाने की कला को सिखाता है। जिस तरह से हमारे आत्मा में कर्म पड़े हुए हैं, उन कर्मों की निजरा करके हमें उसका उत्थान करके आत्मा को परमात्मा बना देता है। यही मूकमाटी में का एक उद्देश्य है। मूकमाटी ग्रंथ का यही एक सार है, तो आत्मा को परमात्मा बनाने का। धर्म कक्षा में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज सितंबर माह में आने वाले 10 दिवसीय पर्युषण व्रत पर्व में भक्तजनों से प्रभु भक्ति के लिए तैयार रहने के लिए आह्वान कर रहे हैं। मुनि श्री ने बताया कि ये पर्युषण व्रत पर्व आत्म शुद्धि के पर्व होते हैं। छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से जिनवाणी चैनल के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। गढ़ाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की अज्ञनिवर्ती शिष्या आरिका, विरम्या श्री आरिका, विसंयोजना श्री आरिका, विसुव्रता श्री एवं शल्यिका विजेता श्री माता जी का मंगल चातुर्मास मेहगांव जिला भिंड की पुण्यधरा पर चल रहा है। श्रमणी आरिका संघ के पावन सानिध्य में सभी श्रावक धर्म के मर्म को समझ रहे हैं। भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी महाराज के आशीर्वाद से संचालित अहिंसा प्रसाद एक महाअभियान के अंतर्गत भूखे लोगों को निःशुल्क भोजन प्रदान किया जा रहा है। पिछले 3 महीनों से प्रत्येक सोमवार और शनिवार को लगभग 200 लोगों को भोजन वितरित किया जाता है। दिल्ली में चल रहे इस अभियान को पुलक जनचेतना मंच के माध्यम से चलाया जा रहा है। रक्षा पर्व रक्षाबंधन पर आरिका विभो श्री माताजी सत्संग के पावन सानिध्य में वैशाली नगर भिलाई में रक्षाबंधन विधान का आयोजन किया गया। 16 अगस्त से चल रहे इस विधान का समापन 22 अगस्त को रक्षाबंधन पर्व पर किया गया। विधान में अकंपनाचार्य आदि 700 महामुनिराजों को अर्घ्य समर्पित किए गए। राष्ट्र संत मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज के सानिध्य में राखी सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने बहुत ही सुंदर सुंदर राखियों को प्रस्तुत किया। 21 अगस्त को आयोजित हुए इस प्रतियोगिता में बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया। गौरतलब है कि ग्वालियर में मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास चल रहा है। लंबे समय से अस्वस्थ चल रहे देव प्रकाश भैया जी ने सुप्रभ सागर जी महाराज को 13 अगस्त को श्रीफल भेंट कर दीक्षा प्रदान करने की प्रार्थना की, जिसे स्वीकार करते हुए मुनिश्री ने उन्हें पहले शुल्लक दीक्षा प्रदान की, लेकिन स्वास्थ्य ज्यादा खराब होने के चलते मुनिश्री सुप्रभ सागर जी महाराज ने उन्हें मुनि दीक्षा प्रदान कर स्वर्णिम सागर नाम देकर संलेखना पूर्वक समाधि मरण कराया। स्वर्णिम सागर जी महाराज ने फरवरी 2013 में आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से 7 प्रतिमाएं ग्रहण की थी और अंत समय में मुनि दीक्षा लेकर समाधि पूर्वक मरण को प्राप्त हुए, जिनका विमान निकालकर समाज के लोगों ने पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया।
प्रखर वक्ता आचार्य श्री अनुभव सागर जी महाराज का पावन वर्षा योग जैन बोर्डिंग सागवाड़ा में चल रहा है, जहां मुनिश्री के प्रतिदिन प्रवचन चल रहे हैं, जिनका श्रवण करने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं और धर्म लाभ ले रहे हैं। दीक्षा ले लेना एक क्षणिक प्रक्रिया है, लेकिन दीक्षा को निभाना ये सारा जीवन खर्च हो जाता है, सारे जीवन साधना करनी पड़ती है। एक एक पल अपने कदम को, अपने पैरों को, अपने मन को, अपने वचन को, अपने काया को संतुलित करना पड़ता है, तब जाकर ये आप हमारे सामने बैठकर बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो बनाकर हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें, जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माता जी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।